आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, केवल एक राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री नहीं थे। वे एक ऐसे मनीषी थे जिन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ज्ञान और तर्क की रोशनी से प्रकाशित किया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र केवल सत्ता की नींव नहीं रखता, बल्कि यह बताता है कि जीवन के लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अर्थ को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। आज के युग में धन केवल एक साधन नहीं है, यह अवसरों, स्वतंत्रता और सम्मान का प्रवेश द्वार बन चुका है। लेकिन धन की प्राप्ति एक रहस्य है। यह केवल मेहनत से नहीं आता। इसके लिए एक सुनिश्चित योजना, मनोवैज्ञानिक अनुशासन और रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक है। तो आइए हम आचार्य चाणक्य की दृष्टि से धन जुटाने के 5 सिद्धांत को गहराई से समझें। सिद्धांत 1, उद्देश्य की निश्चितता, निश्चय युक्त संकल्प। कार्य सिद्धि हेतु संकल्प सर्वप्रथम साध्य है। चाणक्य नीति चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपने उद्देश्य को ही स्पष्ट नहीं कर पाता, उसकी दिशा कभी स्थिर नहीं होती। वह जीवन में बहता तो है, पर पहुंचता कहीं नहीं। धन जुटाने की सबसे पहली सीढ़ी है, आपको यह पता हो कि आपको कितना धन चाहिए और क्यों चाहिए। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि धन किस उद्देश्य से चाहिए, घर बनाने, ऋण चुकाने, व्यापार प्रारंभ करने, जीवन को संवारने, तब तक मन भटकता रहेगा और ऊर्जा विखंडित होती रहेगी। चाणक्य कहते हैं, योजना वही सफल होती है जो पूर्ण स्पष्टता के साथ प्रारंभ की जाए। तो सबसे पहले आप कलम उठाइए और यह लिखिए, मुझे कितने धन की आवश्यकता है, यह धन क्यों चाहिए, कितने समय में चाहिए, मैं इसके लिए क्या देने को तैयार हूं। जब उत्तर स्पष्ट होंगे तभी संकल्प दृढ़ होगा, और जहां दृढ़ संकल्प होता है वहीं प्रारंभ होता है विजयी अभियान। सिद्धांत 2, आत्मानुशासन, शंका और भय का अंत। विपत्तिः बुद्धिवर्धिनी। चाणक्य नीति, जब कोई व्यक्ति धन जुटाने के मार्ग पर निकलता है तो सबसे बड़ी बाधा होती है भय। अगर न हुआ तो, अगर असफल हो गया तो, अगर लोगों ने हंस दिया तो। चाणक्य कहते हैं, भय वह आभासी शत्रु है जो मन को पहले बांधता है और फिर उसके पैरों में बेड़ियां डाल देता है। इसलिए दूसरे सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने मन से असंभव शब्द को निकाल देना। चाणक्य कहते हैं, संकट वही जीतता है जो भय को जीतता है, और भय वही जीतता है जो आत्मानुशासित हो। आत्मानुशासन क्या है? सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्य को दोहराना, जो तय किया है उसे पूरा करना, आलस्य, नकारात्मकता और विलंब से बचना। जब आप अपने मन को अनुशासित करते हैं तो आप धीरे धीरे डर से ऊपर उठ जाते हैं। ध्यान रखिए, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जैसे अर्जुन को गीता में श्री कृष्ण ने कहा, उगीमाय उष्यमायन के उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। सिद्धांत 3, नियंत्रित ध्यान। चित्त को एकाग्र बनाओ, एक चिंतनम सर्वोत्तमम बलम। चाणक्य नीति, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसका ध्यान। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपने चित्त को एक स्थान पर बांध सकता है वह अग्नि को भी वश में कर सकता है। धन जुटाने के लिए यह आवश्यक है कि आपका ध्यान इधर उधर न भटके। आज के युग में हम सोशल मीडिया, टीवी, विचारों की भीड़ और लोगों की अपेक्षाओं में खो जाते हैं। पर जो व्यक्ति अपनी दृष्टि केवल उद्देश्य पर स्थिर कर देता है वही इतिहास बदलता है। चाणक्य यह भी कहते हैं, सिंह शिकार करता है लेकिन तभी जब उसका पूरा ध्यान शिकार पर हो। आपका शिकार है लक्ष्य धन का, तो अपना ध्यान वहां केंद्रित करो। हर दिन लक्ष्य की ओर एक कदम, हर दिन मन को उस दिशा में मोड़ो। कुछ अभ्यास। सुबह उठकर 10 मिनट मौन में अपने लक्ष्य की कल्पना करें। दिन भर किसी भी निर्णय से पहले स्वयं से पूछें, क्या यह मुझे मेरे धन साधन के लक्ष्य के पास ले जा रहा है? शाम को आत्मनिरीक्षण करें, क्या मैंने आज कुछ सार्थक किया? सिद्धांत 4, समतुल्य मूल्य की रचना, धन का आदान प्रदान। संपत्ति तु सेवायाः प्रतिफलम। चाणक्य नीति। यहां चाणक्य एक अद्भुत बात कहते हैं,
धन कोई ब्रह्मा की कृपा से नहीं टपकता, यह दूसरों की समस्या के समाधान से आता है। आप कितना भी ध्यान लगाएं, कितना भी संकल्प करें, लेकिन यदि आप बाजार को कुछ मूल्यवान नहीं देते तो धन नहीं आएगा। धन पाने के लिए आपको कोई सेवा, उत्पाद या ज्ञान देना होगा जिसकी लोग सराहना करें। चाणक्य कहते हैं, पादीफू गोब्बी का याब है। जो दूसरों के लिए मूल्य उत्पन्न करता है उसके लिए लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। इसलिए अपने दिमाग से बार बार यह प्रश्न पूछिए, मैं क्या बना सकता हूं या दे सकता हूं जो लोगों को चाहिए? क्या मैं कोई कोर्स बना सकता हूं? क्या मैं कोई व्यवसाय शुरू कर सकता हूं? क्या मैं किसी को ज्ञान, समाधान या मार्गदर्शन दे सकता हूं? मनुष्य की अंतर्दृष्टि, इंट्यूएशन, तब जागती है जब उद्देश्य स्पष्ट होता है। आप देखेंगे कि दिमाग में स्वतः ही विचार आने लगते हैं, मैं यह बेच सकता हूं, मुझे यह सेवा शुरू करनी चाहिए। और यही क्षण होता है जब रचना प्रारंभ होती है। सिद्धांत 5, प्रयुक्त आस्था। विश्वास जो कार्रवाई में प्रकट हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवद गीता और चाणक्य कहते हैं, जैसा है यस्य श्रद्धा स एव विजेता। सबसे अंतिम और सबसे निर्णायक सिद्धांत है आस्था। आपका दिमाग जब यह कहने लगे, मैं यह धन जुटा लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसका मार्ग मिलेगा, मुझे सहायता मिलेगी, मैं हार नहीं मानूंगा, तभी ब्रह्मांड, अवसर और लोग आपके पक्ष में चलने लगते हैं। यह आस्था अंधविश्वास नहीं है, यह सजग आत्मसंवाद है। प्रतिदिन अपने अवचेतन मन को यह कहिए, मैं धन अर्जन के योग्य हूं, मैं उस मूल्य को उत्पन्न कर रहा हूं जो दूसरों को चाहिए, मैं हर दिन प्रगति कर रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं। और तब होगा वो चमत्कार, आपका अवचेतन मन उस मार्ग को रचने लगेगा जिसे आज आप नहीं देख पा रहे। चाणक्य की अंतिम नीति, योजना और धैर्य ही राजपथ हैं। नैतिक बुद्धि योजनायाः मूलम अस्ति। धन का संकल्प तभी साकार होता है जब उसमें धैर्य और योजना का संतुलन हो। चाणक्य कहते हैं, आस्पर्य जल को बूंद बूंद जोड़ो, समय आने पर वही झील बनती है। आप जो भी कदम उठा रहे हैं, छोटे या बड़े, वे आपके भविष्य के धन स्रोत को आकार दे रहे हैं। एक पुस्तक पढ़ना, एक योजना बनाना, एक कौशल सीखना, यह सब बूंदें हैं। एक दिन यही समुद्र बनेगी। समापन। चाणक्य के 5 धन सिद्धांतों का सार सिद्धांत। चाणक्य दृष्टि आधुनिक अर्थ। 1. उद्देश्य की निश्चितता। कार्य बिना लक्ष्य अंधा होता है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। 2. आत्मानुशासन। शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। मानसिक अनुशासन और भय का अंत। 3. नियंत्रित ध्यान। चित्त एकाग्र ही शक्ति है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। 4. समतुल्य मूल्य। सेवा ही समृद्धि का मूल है। मूल्य निर्माण, उत्पाद या सेवा। 5. प्रयुक्त आस्था। श्रद्धा सफलता का बीज है। आत्मसंवाद और विश्वास की शक्ति। आपके लिए चाणक्य की अंतिम सीख। जिस व्यक्ति ने निश्चय कर लिया है कि वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए समृद्धि लाएगा, और जिसके अंदर उद्देश्य, अनुशासन, सेवा और आस्था की शक्ति है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, न भाग्य, न दुनिया, न समय। आप इस पृथ्वी पर केवल जीवन बिताने नहीं, बल्कि कुछ नया रचने आए हैं। धन भी उसी सृजन का एक हिस्सा है। इसे डर के नहीं, ज्ञान, नीति और संकल्प के साथ जुटाइए। जय नीति, जय समृद्धि।